हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक की परत को जो कौन सा परत कहा जाता है? क्षोमंडल। कौन सा? क्षोमंडल। वायुमंडल के जो ऊंचाई के आधार पर है जो कितने परत में बांटा गया? 5 परत में। कितने? 5 परत। सबसे निचली परत क्षोमंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, उसके ऊपर अयनमंडल और सबसे ऊपरी बहिर्मंडल। कौन सा? वायुमंडल या बहिर्मंडल। बताइए सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? क्षोमंडल में। किसमें? क्षोमंडल में। क्षोमंडल में जो कितनी ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आता है? 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर है जो क्या तापमान में है जो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या आता है? कमी आता है। क्या आता है? कमी आता है। बताइए संवहनीय मंडल के नाम से किसे कौन सा मंडल को जाना जाता है? क्षोमंडल को। किसको? क्षोमंडल को है जो संवहनीय मंडल के भी नाम से जाना जाता है। उसके सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? क्षोमंडल में। किसमें? क्षोमंडल में। बताइए क्षोमंडल के ऊपर वाले जो मंडल को समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल में। किस मंडल का जो तापमान समान रहता है? समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में। ओजोन परत है जो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है। बताइए जो निम्न तापमान के लिए जो प्रसिद्ध है जो कौन सा तापमान थी है जो मंडल निम्न तापमान के लिए जाना जाता है? मध्यमंडल। कौन सा? मध्यमंडल। उल्का संबंधित घटनाएं घटती है किस मंडल में? मध्यमंडल में। किसमें? मध्यमंडल में। उसके ऊपर कौन सा मंडल? अयनमंडल। उसके ऊपर अयनमंडल। बताइए सभी संचार के लिए जो जितना भी दूरसंचारी सब रेडियो थी है जो टेलीविजन मोबाइल ये सब वगैरह जो चलाते हैं संचार के लिए जो कौन सा मंडल? अयनमंडल। कौन सा? अयनमंडल। और वही सबसे जो बाहरी मंडल कौन सा? वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 1526 21 मार्च 1526 किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी है जो था लोदी वंश का जो अंतिम शासक, लोदी वंश का दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। कौन? लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश? 5 राजवंश। कितने? 5 राजवंश, जिसमें जो अंतिम है जो राजवंश कौन था? लोदी वंश। कौन सा? अंतिम राजवंश जो था लोदी वंश। कौन सा? लोदी वंश था। उसी का लोदी वंश का अंतिम राजवंश का अंतिम शासक अंतिम जो राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। उसी को पराजित करके जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर क्या करता है? दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके कौन सा? मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। बताइए मुगल वंश में जो स्थापना कौन किया? बाबर किया पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। फिर लगातार जो और युद्ध लड़ता है उसमें सभी में जो बाबर क्या होता है? जीत जाता। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की जीत हो जाती है। अगले साल 1527 में कौन सा? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांग के बीच। बाबर और राणा सांग के बीच। फिर अगले साल चंदेरी 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच। फिर अगले साल घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा के युद्ध में जो इस सब युद्ध में जो बाबर क्या होता है? जीत जाता है। अंततः बाबर का जो 1530 में जो क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के बाद उसका पुत्र है जो उत्तराधिकारी बनता है। कौन? हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। कौन बनता है? जहांगीर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। और शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब। शाहजहां का औरंगजेब। शाहजहां का औरंगजेब। उसके बाद है जो शाहजहां औरंगजेब का जो जैसे ही मृत्यु होता है तो जैसे ही ये जो क्या होता है मुगल सत्ता क्या कमजोर पड़ जाता है। मुगल सत्ता कमजोर पड़ जाता है। फिर उधर है जो शासक उधर जो आया सब अपने में मस्त था। कोई कायर था तो कोई रंगीला था तो कोई कुछ था कोई कुछ। हाँ सब अपने अपने ज़िंदगी में जो व्यस्त था। कोई किसी के पीछे भाग रहा है तो कोई उसका पीछे भाग रहा है। सब अपने में मतलब कमज़ोर था। कोई आयोग शासक था सब
जैसे औरंगजेब का, उसी को जो उत्तर मुगल काल कहा जाता है, उसी में उत्तर मुगल। तो वही फिर औरंगजेब के बाद जो मुगल है जो बादशाह बनता है, कौन बनता है औरंगजेब के? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। फिर बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर शाह। कौन बनता है? जहांगीर शाह। बहादुर शाह जफर का जो फिर उत्तराधिकारी कौन बनता है? जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बाद है जो फिर कौन बनता है? फर्रुखसियर। कौन बनता है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद फिर है जो दो गो है जो 3-4 महीना के लिए जो दो गो बनता है जो नई आती है जो दारुल आती है, क्या था एक दारुल आती, नहीं दारुल नहीं था, दारुल नहीं था जी, उसके दौलत और उल्ला, जो दौलत और उल्ला दो गो है जो शासक जो था, हाँ रहीम थी, रती-उद-दौला, रती-उद-दौला और रती-उल फरजात है जो दो गो शासक बनता है। उसके बाद फिर उत्तराधिकारी उसका कौन बनता है? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। कौन? रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह के बाद फिर कौन आ जाता है? अहमद शाह। कौन? अहमद शाह। फिर अहमद शाह के बाद कौन? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का है, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर का है कि नाम से औरंगजेब को भी जाना जाता था, आलमगीर के नाम से। तो आलमगीर प्रथम का आ जाएगा औरंगजेब, द्वितीय आ जाता है कौन? इसी का उत्तरा। फिर आलमगीर द्वितीय के बाद है जो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद फिर बहादुर शाह द्वितीय, या उसी को जो जफर नामक कविता लिखता था इसलिए उसको जफर के नाम से भी जाना जाता था। तो इतना था टोटल मुगल सत्ता, वहाँ से लेकर है जो शुरू से लेकर है जो इधर उत्तर मुगल काल तक है जो मुगल का शासक जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिकम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकम। कमी से रोग एस्कर्बी रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 पैंथोनिकम। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B12 साइनोकोवाल्मिन। विटामिन के फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। कौन सा? टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा टीका जो तापेदिक के विरोध है जो रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तापेदिक रोग को ही टीबी या अक्षमा रोग के नाम से जाना है। किसका? BCG का। कौन सा? BCG का टीका है जो BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। इसका बैसिलस कॉलमेट और ग्यूरिन दो गो नामक व्यक्ति था, वो अपने नाम पर है जो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाल रक्त का है जो किसके कारण है जो लाल दिखाई देता है? रक्त है जो लाल हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। RBC का जो लाल रंग लाल दिखाई देता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए हीमोग्लोबिन में है जो कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। कौन सा? लोहा। और इसी है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए इसका RBC का रंग है जो लाल होता है। वही WBC में जो RBC नहीं पाया जाता इसके कारण उसका लाल रंग नहीं होता। WBC का जो मुख्य कार्य क्या है? शरीर को जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। इसीलिए जो उसको जो शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को। किसको? WBC श्वेत रक्त कण को। बताइए RBC का जो कार्यकाल कितना, जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना? 120 दिन। वही WBC का 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम है जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। जो कब गई थी? 1997 में। 2003 में दोबारा गई थी, 2 बार गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत मरकरी है जो लैंप में कम दाब पर है जो क्या उसमें भरा जाता है? पारा। क्या भरा जाता है? पारा। बताइए अम्लगम का निर्माण कौन करता है? पारा। पारा का प्रमुख आयस सीनेवार। कौन सा? सीनेवार। पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पारा कारण मिनीमाता। कौन सा? मिनीमाता। वही इटाई रोग किसके कारण? कैडमियम। विल्सन रोग कॉपर यानी तांबा के जो कारण होता है। वही इनीमिया रोग लोहा की कमी से। लोहा की कमी से। बुल्लू बेबी सिंड्रोम लोग नाइट्रेट की किसके? नाइट्रेट की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो बनवाया था। जो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। वही झोलती मीनार अहमदाबाद। झोलती मीनार अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुंबई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे लाइन है जो किसके शासनकाल में कब बिछी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब अथी किया गया था? 1853। 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच टोटल 34 किलोमीटर है जो दूरी है जो ट्रेन चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856। बताइए व्यापक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। उसी व्यापक सिद्धांत हड़प सिद्धांत का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा। 1848 में सतारा। 1849 में जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर। 1850 में बघाट। 1850 में बघाट। 1852 में उदयपुर। 1852 में उदयपुर। 1853 में झांसी। 1853 झांसी। 1854 में नागपुर। 1854 में नागपुर। 1855 में करौली, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मान्यता नहीं दिया, इसके कारण उसको वापस कर दिया। वही है जो कुशासन के आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज में है जो कब मिला लिया गया? 1856 में है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी के समय शिक्षा से संबंधित एक अथी आया था, वुड डिस्पैच, जो कब आया था? 1854। 1854 वुड डिस्पैच 1854 में। वही हंटर आयोग 1882। 1882 हंटर आयोग जो शिक्षा से संबंधित था। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी है जो हंटर कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ हंटर आयोग जो 1882 में आया था वो किससे? शिक्षा से संबंधित था। रेले आयोग 1902 करजन के समय में। उसके सैंडलर आयोग 1917। सैंडलर आयोग 1917 थी। उसके बाद है जो कौन सा आया था? वार्धा आयोग 1937। वार्धा आयोग 1937। उसके बाद है जो सार्जेंट आयोग 44 1944 में। एक आर्टेगा आया था 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में है जो मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को। बताइए थी है जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। पावरफुल ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर को। पावरफुल ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर को। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया वृदेश्वरी पाठक। वृदेश्वरी पाठक को जो क्या? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। बताइए जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यादव पायेंग को। यादव पायेंग को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। बताइए आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही है जो आयरन है जो वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंदिरा गांधी। बताइए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया K. रॉकेट मैन ऑफ इंडिया K. लेकिन रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधार। रितु करिधार। बताइए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया यानी ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? जोहरा सागर। जोहरा सागर। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया
अजय देसाई, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी। कौन थे? दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत मरकरी लैंप तो हो गया। एक कौष्टिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। किसका? ध्वनि का। एक कौष्टिक विज्ञान में किसका? ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। बिहार में अभी वैकेंसी मार है जी, इसलिए जो मन से जो तैयारी कीजिएगा। CGL 4 है जो स्नातक लेवल पर वाला भी आने वाला है, जल्द से जल्द आ ही जाएगा, 1-2 महीना। ज़्यादा करेगा कम नहीं, चुनाव है, बिजनेस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? थुम्बा में। कहाँ स्थित है? थुम्बा में। इतिहास में बिहार पुलिस एग्जाम भी कहीं नहीं चेंज अथी हुआ था, कैंसिल। बताइए, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? थुम्बा में। कहाँ? थुम्बा में। बताइए, पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत जो रक्त की मात्रा होता है? 7%। कितना? 7%। बताइए, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आ जाइए आगे। बताइए, जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। लेकिन मौसम वेधशाला संस्थान पुणे में। कहाँ? पुणे में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। बताइए, जो वनस्पति अनुसंधान संस्थान वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? देहरादून में। लेकिन केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में। कहाँ? रुड़की में। केंद्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। कहाँ? कोयम्बटूर में। बताइए, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। चावल अनुसंधान कटक में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। कहाँ? राजमुंद्री में। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। चमड़ा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मलेरिया का परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। कौन सा लोग? मलेरिया। मलेरिया का टीका का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस। किसने? रोनाल्ड रॉस। बताइए, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर के। और वही डेंगू किसके मच्छर से? मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज। अभी डेंगू का प्रकोप बड़ा बड़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नौसेना का दक्षिणी है जो कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोचीन में। नौसेना का है जो कितने मुख्यालय? 3 गो है। कितने? 3 गो। इसमें दक्षिणी मुख्यालय कोचीन में। दक्षिणी कोचीन में। वही है जो पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम। पूर्वी विशाखापट्टनम। और पश्चिमी मुख्यालय मुंबई में। पश्चिमी मुंबई में। तो नौसेना का है जो 3 गो मुख्यालय, जिसमें दक्षिणी मुख्यालय कहाँ? कोचीन में। और पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुख्यालय मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। उसी तरह जो थल सेना का है जो कितने मुख्यालय? 7 गो। कितने? 7 गो। थल सेना का जो उत्तरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर में। उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। दक्षिणी मुख्यालय पुणे। दक्षिणी मुख्यालय पुणे। पूर्वी मुख्यालय कोलकाता। पूर्वी को मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी मुख्यालय चंडी मंदिर। कहाँ? चंडी मंदिर। और वही है जो मध्य मुख्यालय लखनऊ। मध्य मुख्यालय लखनऊ। दक्षिण पश्चिम मुख्यालय जयपुर। दक्षिण पश्चिम जयपुर। और वही ट्रेनिंग है जो मुख्यालय कहाँ? शिमला में। ट्रेनिंग शिमला में। तो नौसेना का 3 गो देखें। नौसेना के दक्षिणी मुख्यालय कोचीन। पूर्वी मुख्यालय विशाखापट्टनम। पश्चिमी मुख्यालय मुंबई। अब थल सेना का 7 मुख्यालय देखे, जिसमें उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। उत्तरी मुख्यालय उधमपुर। दक्षिणी मुख्यालय पुणे। पूर्वी मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी मुख्यालय चंडी मंदिर। चंडी मंदिर। मध्य मुख्यालय लखनऊ। दक्षिण पश्चिम मुख्यालय जयपुर। कहाँ? जयपुर। वो हुबली है रेलवे वाला उन्हें करवाइएगा। ये जयपुर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे है जो
थल सेना का जो मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। और वही ट्रेनिंग सेंटर शिमला में, ट्रेनिंग सेंटर शिमला में। उसी तरह जो वायुसेना का भी कितने मुख्यालय? 7 मुख्यालय। वायुसेना का 7 मुख्यालय, जिसमें वायुसेना का जो दक्षिणी मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर में उसका मुख्यालय नहीं है। दक्षिणी मुख्यालय कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। दक्षिणी मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में। वही पूर्वी मुख्यालय शिलांग, पूर्वी मुख्यालय शिलांग। पश्चिमी मुख्यालय नई दिल्ली, पश्चिमी मुख्यालय नई दिल्ली। अथी है जो मध्य है जो केंद्रीय मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद, केंद्रीय मुख्यालय इलाहाबाद। वही दक्षिण पश्चिम मुख्यालय गांधीनगर, कहाँ? गांधीनगर, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। वही ट्रेनिंग सेंटर बंगलोर, ट्रेनिंग सेंटर बंगलोर। और मेंटेनेंस मुख्यालय नागपुर, मेंटेनेंस मुख्यालय नागपुर। तो वायुसेना का भी 7 मुख्यालय। दक्षिणी मुख्यालय कहाँ? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। पूर्वी मुख्यालय शिलांग, पूर्वी मुख्यालय शिलांग। पश्चिमी मुख्यालय नई दिल्ली, पश्चिमी मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय मुख्यालय इलाहाबाद, केंद्रीय मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम मुख्यालय गांधीनगर, क्या? गांधीनगर। वही ट्रेनिंग सेंटर बंगलोर, ट्रेनिंग मुख्यालय बंगलोर। और मेंटेनेंस मुख्यालय नागपुर। तो तीनों सेना कहाँ दो गया? 2 गो के साथ साथ और 1 गो का 3 गो। तो 3 वाला तो याद हो गया। नौसेना ला आसान से। दक्षिणी कहाँ? कोचीन, पूर्वी विशाखापट्टनम, पश्चिमी मुंबई। और बाकी 7 वो जो किसका? थल सेना। किसको? थल सेना। तो थल सेना का उत्तरी उधमपुर, दक्षिणी पुणे और पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडी मंदिर, मध्य वाला लखनऊ और दक्षिण पश्चिम जयपुर और ट्रेनिंग सेंटर शिमला। उसके बाद है जो वायुसेना 7 गो, उसमें दक्षिणी मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, पूर्वी मुख्यालय शिलांग, पश्चिमी मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य मुख्यालय इलाहाबाद और दक्षिण पश्चिम मुख्यालय गांधीनगर और ट्रेनिंग सेंटर बंगलोर और वही मेंटेनेंस मुख्यालय नागपुर में। अब हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और एक दिन आएगा अभी पूरे पीस आ जाएगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का जो भार है जो भारत के किस निधि से दिया? संचित निधि। किससे? संचित निधि। भारत के जो विभिन्न पदाधिकारियों का जो वेतन, राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाता है किस निधि से? संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 266, अनुच्छेद 266 में संचित निधि का। लेकिन 267 में आकस्मिक निधि। किसमें? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि नाम में आकस्मिक, आकस्मिक मतलब क्या? एकाएक। कभी है जो आकस्मिक समय, आपातकालीन समय में अगर कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है तो फिर है जो उससे जो आकस्मिक निधि से क्या निकाला जाता है। लेकिन है जो पदाधिकारियों का जो वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति का वेतन है जो किसके द्वारा? संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में और वही आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में। बताइए विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता जो पेंशन दिया जाता है उसका उल्लेख जो किस अनुसूची में? अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में। अनुसूची मूल संविधान में कितने अनुसूचित है? 8 गो। मूल संविधान में 8 गो, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 12 गो। कितना? 12 गो। तो 4 गो बाद में जोड़ा गया होगा। तो जिसमें पहला अनुसूची में किसका उल्लेख है? संघ एवं राज्यों का 28 गो। जो राज्य वर्तमान में 8 गो संघ है जो उसी का उल्लेख किसमें? पहला अनुसूची में। दूसरा अनुसूची में किसका? वेतन भत्ता और पेंशन का जो विभिन्न पदाधिकारियों का जो वेतन भत्ता पेंशन दिया जाता है किस अनुसूची के तहत? दूसरा के तहत। तीसरा अनुसूची में शपथ का। किसका? शपथ का। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के जो बंटवारा के जो बारे में उल्लेख है जो किसमें? चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? पूरे भारत के लिए SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और छूट जो दिया गया किस अनुसूची में? 5वां में। लेकिन 6ठा अनुसूची में भी अनुसूचित जाति और जनजाति, लेकिन स्पेशल है जो स्पेशल है जो 4 राज्यों के लिए। स्पेशल 4 राज्यों के, जिसमें जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 राज्यों के। तो 5वां में भी SC ST के विशेष प्रावधान, लेकिन पूरे भारत के लिए। और 6ठा में जो स्पेशल 4 राज्यों के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रावधान है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूछ लेता है कि इनमें से किस राज्य का उल्लेख है जो 6ठी अनुसूची के तहत प्रावधान नहीं है, तो 3 गो दे देगा एगो ऑप्शन। पहले 6ठा अनुसूची में किसका उल्लेख है?
केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची का उल्लेख है। किस 7वां में, किसमें 7वां, छठा तो हो ही गया, 7वां में जो किसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय लेकिन वर्तमान में 100 विषय, वही राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय लेकिन वर्तमान में 61 विषय, वही समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय वर्तमान में 52 विषय। तो उसी का जो उल्लेख है जो सब किसमें है, 7वां। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख, भाषा का, किसका, भाषा का। 8वीं अनुसूची में जो भाषा का उल्लेख है, जिसमें 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितने भाषा का, 14 भाषा का, कितने, 14 भाषा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितना भाषा, 22 भाषा, कितना, 22 भाषा। तो 14 और कितना 8 22, तो 8 भाषा है जो बाद में उसमें सम्मिलित किया गया। तो यही ला जोड़ता है, 14 पहले था वो नहीं पूछता, लेकिन ये बाद में जो 8 को जोड़ा गया ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बराबर। कभी संविधान संशोधन पूछ देगा, कभी पूछ देगा भाषा पूछ देगा, कभी ईयर पूछ देगा कब जोड़ा गया। तो उसमें 14 भाषा मूल संविधान में था। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जो 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जो क्या किया गया, जोड़ा गया। किसके जोड़ा गया था, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किसको, सिंधी को। उसके बाद है जो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो 3 भाषा को, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15-3 18, 15-3 18 और 4 गो भाषा का जो 92वां संविधान संशोधन 2002 के तहत है जो कितने भाषा, 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल भाषाओं की संख्या 22, मूल संविधान में 14 और वर्तमान में 22। और वही फिर है जो वर्तमान में कितना अनुसूची, वर्तमान में जो 12 गो। तो 9वां अनुसूची फिर कब जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें किसका, भूमि सुधार का उल्लेख है। उसके बाद 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें किसका उल्लेख है, दल बदल का, किसका, दल बदल। वही 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1900 जो विधेयक बोलेगा तो 92, अधिनियम बोलेगा तो 93, जिसमें किसका उल्लेख है, पंचायती राज का, जिसमें टोटल कितने विषय, 29 विषय। वही है जो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा, जिसमें किसका उल्लेख है, नगर निकाय का, किसका, नगर निकाय का, जिसमें टोटल कितने विषय, कितने विषय, 18 विषय। तो टोटल है जो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12, मूल संविधान में कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा का गठन है जो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 कब किया गया था, 3 है जो अगस्त 1952 को, 1952 में जो राज्यसभा का जो गठन कब किया गया था, 1952 किस अनुच्छेद के तहत, 80 के तहत। बताइए संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 79 में, संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का, कोई कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। क्या राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा कैसा अस्थायी सदन है, लेकिन उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, कितना, 6 वर्ष का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का। उसमें जो 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष पर अवकाश करें, 2 वर्ष पर, कितने, 2 वर्ष पर। वही लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, कितना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, क्योंकि लोकसभा का सदस्य जब तक बहुमत उसको प्राप्त है लोकसभा में, जब तक वो कार्यकाल है जो तक रहेगा। जैसे ही बहुमत अगर खो देगा तो उसका सदस्य क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे बिहार में क्या हुआ, जैसे है जो बीजेपी और है जो जदयू में गठबंधन था, जब तक है जो कुछ मंत्री बीजेपी के भी था और कुछ जदयू के भी था, तो जब तक बहुमत विधानसभा में था, जब तक है जो दोनों है जो उसका
कार्यकाल है जो चलता, लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल है जो 5 साल रहता है, इसलिए सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल माना जाता है। लेकिन जैसे ही उसका बहुमत समाप्त, जैसे ही क्या होता है उसका कार्यकाल समाप्त, लेकिन शेष समय के लिए फिर जो अभी नया जो सरकार आएगा जो शेष समय के लिए फिर लोकसभा का कार्य पूरा करेगा। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल निश्चित, लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए सदस्यों का कार्यकाल भी क्या 5 वर्ष कहा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। बताइए सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकेंड, कितना होता है 2 सेकेंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व की माप है जो किसके द्वारा किया जाता है अपेक्षित घनत्व का हाइड्रोमीटर, किसे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। वही अपेक्षित आर्द्रता अगर बोलते तो हाइग्रोमीटर, कौन सा हाइग्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व का मात्रक हाइड्रोमीटर, अपेक्षित आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर, किसका हाइग्रोमीटर। ऐसा अपेक्षित घनत्व अपेक्षित आर्द्रता ऐसा का कोई मात्रक नहीं होता है, का रेशियो में होता है इसीलिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काला शीशा किसे कहा जाता है ग्रेफाइट को, काला शीशा ग्रेफाइट को, काला शीशा ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था यूनिवेक, क्या था यूनिवेक, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। बताइए हैजा रोग से प्रभावित होने वाला अंग आंत, हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है आंत होता है, कौन सा आंत। बताइए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। वही भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किसे रिक्टर स्केल से, किसके रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कम बातें कम काम ज्यादा नारा किसने दिए थे संजय गांधी, किसने संजय गांधी। बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, समझ रहे हैं ना। हाँ इसलिए जो बोलना कम कीजिए और सुनना ज़्यादा कीजिए, काम ज़्यादा एक ग्रहण ज़्यादा कीजिए, इसलिए ज़्यादा फायदा प्रॉफिट होगा। अभी वैकेंसी का भरमार है, अभी मजाक में लीजिएगा तो ज़िंदगी मजाक बनते रह जाएगा। अभी अगर सीरियस लिए तो ज़िंदगी सवर जाएगा। अगर 6 महीना ज़्यादा नहीं 6 महीना अगर सीरियसली अगर कंट्रेशन बना कर अगर मेहनत कर लिए तो। नेक्स्ट बताइए, बातें कम काम ज्यादा जो प्रमुख नारा किसने दिए थे संजय गांधी, किसने संजय गांधी ने। संजय गांधी कौन थे इंदिरा गांधी के जो छोटा बेटा थे, कौन थे इंदिरा गांधी के छोटा। तब रे क्या चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और जोड़ते रहना रिलेशन। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। अरे लाला लाजपत राय जो किस जो कमीशन का विरोध किया था साइमन कमीशन, उसी साइमन कमीशन को जो वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया था, उसी में उनको जो अंग्रेजों द्वारा लाठी से प्रहार किया गया था, उसी चोटिल होकर अंततः उनकी क्या हो जाता मृत्यु हो जाता। तो उसी समय कथन लाला लाजपत राय भी कहे थे कि हमारे सर पर अंग्रेज का लाठी का एक एक प्रहार उसके जो कील के साबुत समान होगा, किसका अंग्रेज का। किसने कहे थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928, 3 फरवरी 1928। लेकिन साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे 7 गो, कितने 7 थे। हाँ 7 के साथ क्या थे अंग्रेज थे, 7 के साथ अंग्रेज थे। उसी का जो पुरदौर भारत में जो विरोध हुआ साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है मनीला। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है मुंबई को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को। बताइए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है इंग्लैंड में। व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में किसके लिए प्रसिद्ध है हाँ कुत्तों की दौड़ के लिए, कुत्तों की दौड़ के लिए जो प्रसिद्ध है। कौन सा व्हाइट सिटी स्टेडियम जो कहाँ स्थित है इंग्लैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है जो कौन सा है? खाद्य पदार्थ है जो कौन सा? जौ। कौन था? जौ, सबसे पुराना जौ। बताइए, अंतारा कहाँ की समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया। अंतारा है जो इंडोनेशिया का। बताइए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेनोट। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? 1863। रेड क्रॉस की जो गठन किया गया था कब किया गया था? 1863 में। बताइए, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। किनके जन्म दिवस पर? हेनरी डेनोट का जो जन्म दिवस पर 8 मई को कौन सा? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस का जो स्थापना 1863 में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। कहाँ? जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोबर गैस संयंत्र में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन। कौन सा? मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। मार्स गैस मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न गैस? मीथेन। धान के खेत में उत्पन्न गैस? मीथेन। जानवर पागुली करता है तो उसमें? मीथेन। कौन सा? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बताइए, शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि? राजीव गांधी। राजघाट? महात्मा गांधी। राजघाट? महात्मा गांधी। शांतिवन? जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट? लाल बहादुर शास्त्री। महापरियान घाट? राजेंद्र प्रसाद। महापरियान घाट? राजेंद्र प्रसाद। महापरियान घाट? राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट? मोरारजी देसाई। अभय घाट? मोरारजी देसाई। किसान घाट? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट? चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि? KR नारायण। उदय भूमि? KR नारायण। उदय भूमि? KR नारायण। चैत्रा भूमि? BR अम्बेडकर। चैत्रा भूमि? BR अम्बेडकर। एकता स्थल? ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल? ज्ञानी जैल सिंह। सदैव अटल? अटल बिहारी वाजपेयी। जगजीवन राम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है। कौन सा? खजुराहो मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। किसे? सिनेमा के क्षेत्र में जो दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के। कल क्वेश्चन था कि जो सिनेमा क्षेत्र का पितामह है जो किसे कहा जाता है? गोविंद फाल्के को। गोविंद फाल्के को। हाँ, पितामह है जो कहा जाता है, उपनाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वंदे मातरम है जो के रचिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। किस में? आनंद मठ में। बताइए, वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के कब गाया गया था? किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन 1896। राष्ट्रीय गीत। लेकिन राष्ट्रीय गान बोलेंगे तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय गान क्या? जनगण। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो वंदे मातरम 1896 कलकत्ते में आई भी कलकत्ते में, लेकिन ये 1896 में। राष्ट्रीय गीत 1896 में, जिसका अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सैनी। और राष्ट्रीय गान है जो 1911 में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व है जो बिहार में किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। किसने? वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति जो हुआ था किस लिए हुआ था कि उसमें जो सैनिकों का विद्रोह था। किसका? सैनिक में उसमें जो था एनफील्ड राइफल जो प्रयोग किया गया था, कारतूस वाले राइफल जो किया गया था, तो उसको जो मुंह से खोलना पड़ता था, दांत से खोलना पड़ता था। और उसमें जो एनफील्ड राइफल में जो प्रयोग किया गया था गाय के चर्बी का मांस और सुअर के चर्बी का मांस। तो गाय जो हिंदू के लिए क्या पवित्र है और सुअर जो है जो मुस्लिम के लिए क्या पवित्र है। तो जिसमें है जो कि गाय के मांस से जो अगर मुंह से खोलेगा तो हिंदू का धर्म नष्ट होगा, और वही सुअर के मांस उसमें भी था चर्बी का जो, तो अगर मुस्लिम का भी नष्ट होगा। इसलिए सैनिक उसको क्या कर दिया? इनकार कर दिया, यूज करने से इनकार। उसमें सबसे पहला सैनिक कौन था? मंगल पांडे। जो किस इन्फेंट्री का सिपाही था? 34वीं इन्फेंट्री है जो बंगाल का सिपाही था। कौन? मंगल पांडे। उसी ने जो 29 मार्च 1857 के जो यूज करने से क्या कर दिए? इनकार कर दिए। उसी इनकार किए तो अंग्रेज उसको बंदी बनाकर 8 अप्रैल को जो 8 अप्रैल 1857 को उनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया? फांसी। उसके बाद है जो 10 मई 1857 से जो 57 को जो मेरठ से व्यापक रूप से जो फिर 1857 की क्रांति की क्या होते प्रारंभ होता, जिसमें सबसे पहले जो दिल्ली पहुंचता, दिल्ली का कमान किसे दिया जाता? बहादुर शाह जफर को। लेकिन वो बुजुर्ग थे इसलिए उस सैन्य नेतृत्व किनको दे दिए थे? वो अपने पुत्र को जो बख्त खां को। किसको? बख्त खां। तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। सैन्य नेतृत्व बख्त खां। बताइए लखनऊ का जो नेतृत्व 1857 का किसने किया था? बेगम हजरत मां। लखनऊ का वही कानपुर का नाना साहेब। किसने? नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब। लेकिन सैन्य नेतृत्व किया था तात्या टोपे। किसने? तात्या टोपे। बताइए इलाहाबाद का लियाकत अली। किसने? लियाकत अली खां जो इलाहाबाद का। बताइए झांसी का जो 1857 की क्रांति का रानी लक्ष्मीबाई। किसने? रानी लक्ष्मी। बरेली का खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान थे। वही बिहार का जो कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बिहार का वीर कुंवर सिंह। फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर का था जो अजीमुल्ला था। फतेहपुर का अजीमुल्ला। और फैजाबाद का मोहम्मद अहमद उल्ला। और फतेहपुर का जो अजीमुल्ला था। कौन था? अजीमुल्ला। वही असम का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? माणिकराम दत्त। कौन थे? माणिकराम दत्त। असम का माणिकराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वेदांग की संख्या कितने? 6। वेद की संख्या 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। वेद में 4 वेद कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मतलब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल का उल्लेख है? 10 मंडल। ऋग्वेद के जो कौन सा मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से, दूसरा से सतमा तक के मंडल को जो प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो किस मंडल में? तीसरा मंडल में। किसने? तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र। किसने? विश्वामित्र। बताए कृषि का उल्लेख है जो ऋग्वेद के किस मंडल में? चौथा मंडल। किसमें? चौथा मंडल में। कृषि का जो उल्लेख है जो ऋग्वेद के कैमे मंडल में? चौथा मंडल में। बताए ऋग्वेद के जो किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता? 8वां मंडल। किसमें? 8वां मंडल में। बताइए पुरुष सूक्त का जो वर्णन किस मंडल में? 10वां मंडल। किसमें? 10वां मंडल में किया गया। बताइए कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में? आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। गद और पद दोनों में कौन सा? आयुर्वेद। भारतीय संगीत का वेद? सामवेद। कौन सा? सामवेद। जादू टोना वैशीकरण का उल्लेख? अर्थवेद। बताइए वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाएगा? जापान को। उगते हुए सूरज का देश जापान को। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन। मध्यरात्रि का सूरज नॉर्वे। मध्यरात्रि का नॉर्वे। उगते हुए सूरज का देश जापान। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन। मध्यरात्रि का सूरज नॉर्वे को। किसको? नॉर्वे को।
बताइए प्रधानमंत्री पद के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्य में है? 6 राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ? तेलंगाना। बताइए किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। लेकिन वही विधान परिषद के बारे में विशेष जो उल्लेख किया गया, वर्णन है, जो विशेष प्रावधान 171। हाँ, विधानमंडल 168, विधानमंडल का 168। जैसे वहाँ संसद होता है, संसद हुआ, उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा हुआ, उसी तरह जो यहाँ राज्य में जो होता है क्या होता है? विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। तो उसी में विधानसभा और विधान परिषद होता है। जहाँ विधान परिषद है तो वहाँ रहेगा न्याय, नहीं तो विधान सभा रहेगा। वहाँ जो जहाँ केंद्र में जो राष्ट्रपति जो कार्य करेगा, जो राष्ट्रपति वहाँ, यहाँ राज्य में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। वहाँ जो उपराष्ट्रपति था, यहाँ कोई उपराधि है जो अथी का जो उल्लेख नहीं है। तो वहाँ जो प्रधानमंत्री, जो यहाँ क्या? मुख्यमंत्री। जो वहाँ राज्यसभा, जो यहाँ क्या? विधानसभा। जो वहाँ राज्यसभा, जो यहाँ विधान परिषद, विधान परिषद। और जो वहाँ लोकसभा, जो यहाँ क्या? विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंदिरा गांधी नहर है जो पानी है जो किस नदी से मिलता है? सतलज और ब्यास से। सतलज और ब्यास से। बताइए सतलज नदी का उद्गम स्थल? हाँ, मानसरोवर झील के नजदीक से जो राकास्थल झील से निकलती है, कौन सा? सतलज नदी। और वही ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से 2 नदी बताए थे, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। बताइए WW का फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोडेम का तात्पर्य क्या होता है? मोडेम है जो, हाँ, जोड़ता है, लेकिन मॉड्यूलेट, डी मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेट लेटर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर होता है किसका? मोडेम का। हाँ, इंटरनेट से जो कंप्यूटर का जो जोड़ता है, सिम जो लगाते हैं कंप्यूटर में, जो वो मोडेम में ही लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन में तारपीन का तेल है जो किसके वृक्ष से प्राप्त है? किससे? चीड़ के। बताइए मृदा का अध्ययन? पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। भारतीय संघ का जो मंत्री परिषद होता है, जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। किसके प्रति? लोकसभा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से लोकसभा। किससे? लोकसभा से। बताइए शहद का जो मुख्य अवयव है जो क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज। बताइए नाथुला जो दर्रा है जो किस राज्य में? सिक्किम में। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में। जोजिला लद्दाख में। खारदुंगला लद्दाख में। चांगला लद्दाख में। चांगला, खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, ये सब कहाँ है? लद्दाख में। वही पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। पहले एक में काम चल जाता था, लेकिन अब दोनों है जो याद करना पड़ेगा, लद्दाख और ज़्यादा कन्फ्यूजन वहीं से पूछेगा भी, जो है जो यूनिक चीज़ वही पूछता है, जो ट्रेंडिंग में रहता है। बताइए उत्तराखंड में जो 3 दर्रा बताए थे उत्तराखंड में, माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा। कौन कौन सा? बाड़ालचा, शिवकीड़ा और एक कौन? रोहतांग दर्रा। बाड़ालचा, रोहतांग और शिवकीला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में 2 गो, नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला। अरुणाचल प्रदेश में 3 गो। कौन कौन? आंगयाप, बोमडीला और दीपू। आंगयाप, बोमडीला और दीपू कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। वही तुजू दर्रा मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में। इधर है जो पश्चिमी घाट में भी 4 गो दर्रा बताए थे,
थाल घाट और बोर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट और बोर घाट महाराष्ट्र में, वही पाल घाट और सेनकोटना केरल में। कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हाँ, श्री भंडार नायके, श्री मावे भंडार नायके, जो किस देश का? श्रीलंका के। किसके? श्रीलंका। बताइए श्रीलंका जो भारत से जो किस जलडमरू मत द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू मत। किसके द्वारा? पाक जलडमरू मत के द्वारा अलग होता है। बताइए मानव शरीर की रचना के संदर्भ में जो एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रोटीन्स होता है। क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। कहाँ? मस्तिष्क में। बताइए आरबीसी का गर्भगृह जो किसे कहा जाता है? पिलिया को। किसको? पिलिया को। पिलिया या स्प्लीन या तिल्ली सब उसी को कहा जाता है। कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, कंफ्यूज नहीं कीजिए। बताइए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। प्रतिभा देवी सिंह पटेल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष था? कानपुर अधिवेशन। 1925 में कानपुर अधिवेशन। जो भारतीय महिला, लेकिन सिर्फ बोलेगा कि महिला, जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट, जो कब की थी? 1917 में। किस अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस की अध्यक्षता 3 गो महिला की थी, जिसमें 1917 में कौन? एनी बेसेंट। फिर 8 वर्ष जोड़िए, 8 वर्ष के बाद फिर 1925 में कौन? सरोजिनी नायडू। और फिर 8 वर्ष के बाद 33 में 1933 में नालिनी सेन गुप्ता। नालिनी सेन गुप्ता। पहला एनी बेसेंट कलकत्ता में, फिर है जो सरोजिनी नायडू कानपुर में, और फिर नालिनी सेन गुप्ता का कलकत्ता की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंजाब में राष्ट्रपति शासन है जो सबसे सर्वप्रथम है जो लागू हुआ था कब? 1951 में। 1951 में। बताइए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 356 में। भारत में राष्ट्रीय आपात का जो कितने आपात का उल्लेख है? 3 प्रकार का जो आपातकालीन उपबंध है, जिसमें पहला जो राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। अब वित्तीय आपात 360 में। बताइए राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है? 3 बार। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय लगाया गया था। वही 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के, तो ये दोनों जो लगाया था बाह्य आक्रमण के आधार पर। वही 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। वही वित्तीय आपात अब तक कितने बार? 1 बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। ना लगे तो और अच्छा है। बताइए नर्मदा और ताप्ती नदी है जो किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। किस ओर? पश्चिम। नर्मदा ताप्ती है जो किस ओर? पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक की पहाड़ी। किससे? अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी बताए थे, जिसमें एक सोन नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में आकर मिल जाती है, और वही है जो नर्मदा नदी है जो किधर? पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कहाँ? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात खाड़ी नहीं रहेगा तो क्या? अरब सागर मर। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या था? भौतिक राशि एवं उनकी बीमाएं। बताइए इंपॉर्टेंट जो है जो पूछ लेते हैं। बताइए संवेग का जो बीमा क्या होता है? बीमा निकाल सकते हैं। बीमा क्या कर सकते हैं? निकाल। फार्मूला अगर याद है तो बीमा निकाल सकते हैं। अगर फार्मूला याद बेटर है, बीमा याद करने से बेटर है, फार्मूला याद कर दिए तो आसानी से निकल जाएगा। क्या संवेग है जो मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर आती है जो सेकेंड इनवर्स 1 होता है, तो उसी में जो उसका बीमा क्या होता है? MLT इनवर्स 1। MLT इनवर्स 1। संवेग और आवेग का बीमा क्या होता है? समान होता है, तो दोनों का बीमा क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स 1। वही है जो कार्य का बीमा क्या होता है? ML² T-2। 2 पर पावर है जो -2 इनवर्स 2 होता है। मतलब बल अघूर्ण का जो बीमा
ml² T इनवर्स 2, ml² T इनवर्स 2। कार्य का जो बीमा क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। कार्य बराबर निकाल सकते हैं, इसको निकालने वाला चीज है। कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है, Fs मतलब है जो कि क्या हो गया, बल हो गया, ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन। तब बल का मात्रा क्या, न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। न्यूटन के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 अगुने मीटर। इसको तोड़ेंगे तो केजी और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2। इतना आ गया मात्रक तोड़कर। इसी का अगर बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी के लिए एम का प्रयोग करते हैं, एम हो गया। इस पर पावर कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं या नहीं। एम के लिए जो मीटर के लिए क्या, एल, और इस पर पावर कितना 2 है तो 2 रख दीजिए। समय के लिए किसका, टी का प्रयोग करते हैं, इस पर पावर कितना -2, तो ये क्या हो गया, ml² T -2। जैसे जो क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने जो Fa होता है जी, बल बराबर Fa। हाँ तो Ma क्या होता है, Ma, तो M का क्या हो गया, kg, और A का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इतना तोड़ के आ गया। तो इसका बीमा अगर निकालेंगे तो बीमा इसके लिए क्या हो जाएगा, केजी के लिए क्या बताए थे, M, और वही मीटर के लिए क्या, L, और वही समय के लिए T, आइन पर जो 2। जिसका भी किसी का भी रहेगा फार्मूला दे तो निकाल से, खाली M बैठा दीजिए, L बैठा दीजिए। लेकिन कुछ के पूछ लेता है कि किसका जो बीमा नहीं होता है, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, इनमें से किसका बीमा मात्रक नहीं होता है। तो जैसे विकृति हो गया, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, अपवर्तनांक, ये सब का क्या होता है, ना तो कोई मात्रक ना तो कोई बीमा होता। सापेक्षिक घनत्व होता है नहीं, वही तो बोले, रेशियो में होगा तो मात्रक कट जाता है, जो भी रेशियो में होगा। चलिए कुछ अयस्क के प्रमुख तत्व का अयस्क और रजत तत्व। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का, मैग्नेटाइट लोहा का, हेमेटाइट लोहा का, सीडेराइट लोहा का, आयरन पायराइट लोहा का, मतलब कॉपर पायराइट किसका, तांबा का, किसका, तांबा का, मेलेक्राइट तांबा का, डोलोमाइट कैल्शियम का, डोलोमाइट कैल्शियम का, जिप्सम कैल्शियम का, जिप्सम कैल्शियम का, बताइए डोलोमाइट मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों का है, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का, सीनेवार किसका है, इसका पारा का, सीनेवार पारा का, गैलेना सीसा का, गैलेना सीसा का, मोनोजाइट थोरियम का, मोनोजाइट थोरियम का, चिली साल्ट पीटर सोडियम का, किसका है, इसका है सोडियम का। बताइए बोरेक्स है, इसका किसका, बोरेक्स पोटेशियम का, बोरेक्स पोटेशियम का, साधारण नमक सोडियम का, बोरेक्स सोडियम का होना चाहिए, पोटेशियम दे दिया, सुधार लीजिए। मतलब रूबी सिल्वर किसका है, जो है इसका है चांदी का, रूबी सिल्वर चांदी का, हॉर्न सिल्वर चांदी का। बताइए कॉल्वेराइट सोना का, कैलामाइन जिंक का, किसका, जिंक का, कैलामाइन जिंक का, जिंकाइट जिंक का, जिंकाइट किसका है, जिंक का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, कोरंडम एल्युमिनियम का, नीलम एल्युमिनियम का, पिच ब्लेड यूरेनियम का, पिच ब्लेड यूरेनियम का, मिलेराइट निकेल का, मिलेराइट निकेल का। 2011 का जनगणना कुछ दिया है, उनका सब फुआरा खाली। बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम। वही है जो जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे प्रथम स्थान पर मेघालय, और सबसे है जो कम नागालैंड। जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर पर बिहार, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। बिहार का जो 1106 है जो किलोमीटर पर वर्ग मीटर, और वही है जो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 बताइए लिंगानुपात
सबसे ज़्यादा केरल, सबसे ज़्यादा केरल, सबसे कम हरियाणा। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल, सबसे कम बिहार। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में, सबसे कम बिहार। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल, अब सबसे कम दोनों का उठा लेना सर, लेडीज भी जेंट्स भी हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए आकृति में जो लीवर में जो भविष्य के लिए भंडारित जो रहता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम बताएं, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधिया जीरोप्थैल्मिया, रतौंधिया जीरोप्थैल्मिया। बताइए विषाणु की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने। किसने? इवानोवास्की ने। विषाणु का खोज इवानोवास्की। बताइए जीवाणु का खोज ल्यूवेनॉव, जीवाणु का ल्यूवेनॉव। और विषाणु का इवानोवास्की, इवानोवास्की। विषाणु मतलब वायरस और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बताइए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी जो फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी जो फैलती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और किसकी बीमारी है? मुर्गी की। किसके? मुर्गी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। बताइए ध्वनि का वेग है जो सर्वाधिक होता है किस माध्यम में? ठोस में। किस में? ठोस। नहीं गमन करता है ध्वनि निर्वात में। किस में? निर्वात में। बताइए ध्वनि की चाल कितना होती है? 760 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा। बताइए वायु क्या है? मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। बताइए ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4, 14.4। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। वही है जो 9.46 गुने 10 पर पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर में तो 12 पावर हो जाएगा और मीटर में बोलेंगे तो 10 पर पावर 15। बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। बताइए मूली है जो किसका रूपांतरण रूप है? जड़ों का। गाजर जड़ों का, आलू तना का, प्याज तना का। बताइए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा? पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या उसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। मानव बड़ी है जो थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? थायराइड ग्रंथि। और बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं, जो बाह्य सेक्रेशन अंतर सेक्रेशन दोनों करता है, इसलिए उसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जिसमें मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? पैंक्रियाज, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है जो कौन कौन सा? वर्धानता और हीमोफीलिया। वर्धानता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम है जो मनुष्यों में वर्धानता का वर्णन किया था किसने? हेर्नर ने। किसने? हेर्नर ने। कब किया था? 1876, 1876। बताइए एक वर्णद व्यक्ति अगर किसी की वर्धानता रोग से पीड़ित है तो कौन सा रंग को जो डिफरेंट नहीं करे? लाल और हरा। कौन सा? लाल और हरा। इसलिए इसको जो मेडिकल आर में क्या प्राथमिकता दिया जाता है? चाहे दोनों के रंग है जो, और रेलवे में तो और खास के है जो दुए रंग पर टिकले है। नहीं, ड्राइवर कैसे बन पाएगा? पता चला ग्रीन है तो आप बढ़ेले जाइएगा, पता चला लाल है तो आप रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। बताइए जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक। बताइए लाइकेन के परस्पर सहजीवी को मौजूद है जो होता है कौन सा? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, एंजाइम है जो टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। प्रोटीन का पाचन जो होता है किस अंग में? छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ हो जाता है क्या से? मुख में। और मुख में किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब टिबिया नामक है जो हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। कहाँ पाई जाती है? पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में। फीमर जांग में। फीवर जांग में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर जो कहाँ? जांग में। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हड्डी कौन सा? स्टेपी जो कहाँ पाया जाता है? कान में। कहाँ? कान में। कान में कितने हड्डी? हाँ 3 गो इसमें, 3 गो इसमें। 3 गो इसमें बताए थे मिस। कौन? मिस, मिंकस, इंकस और स्टेपिस। मिंकस, इंकस और स्टेपिस तीनों हड्डी पाई जाती। 3 6 गो। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो बदल जाता है किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। किस में? एमिनो अम्ल में। आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद है जो क्या बनता है? माल्टोज। क्या? किस में? माल्टोज में बदल जाता है। बताइए शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होते हैं? 20। अमीनो अम्ल की संख्या 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। ऐसी प्रोटीन की कमी में हो जाता है तो बच्चों में क्या होता है? मतलब मरासमस या क्वाशकोकर नामक बीमारी होता है। मरासमस और क्वाशकोकर नामक बीमारी होता है। ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाता। हाँ हड्डियों और दांतों के लिए जो उपयोगी है जो कौन सा था? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड है जो रिसाव कब हुआ था? 1984। 1984 में। कौन सा गैस रिसाव? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मतलब काला हीरा किसे कहा जाता है? कार्बोनेडो को। काला हीरा कार्बोनेडो को। और काला शीशा ग्रेफाइट को। काला शीशा ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है। हाँ मतलब जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? एडिनल हार्मोन को। किसको? एडिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन एडिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ता। कौन सा? पत्ता। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है पौधे के किस भाग में? पत्ता में। वहीं पर है जो भोजन प्राप्त होता है बनता है पौधा जो भोजन जो अपना बनाता है किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा। और उसी भोजन पत्ती में बनता। और पत्ती से भोजन को विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है? फ्लोएम। कौन ले जाता है? फ्लोएम। पत्ती का जो रंग हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके? क्लोरोप्लास्ट का जो कारण होता है हरित लवक के कारण है जो क्लोरोफिल। बताइए पन हरित क्लोरोफिल में जो कौन सा जो मुख्य धातु उपस्थित रहा? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। बताइए पत्ती का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक है जो किस कलर में होता है? लाल रंग में। किस में? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है जो कहाँ से आता है? जल से प्राप्त होता है। कहाँ से? जल से। बताइए राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। क्या है? तना है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। दलहन के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। किस में? नाइट्रेट के रूप में जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। बताइए वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर को जो नापी जाती है उसे क्या? ऑक्जेनोमीटर। कौन सा? ऑक्जेनोमीटर कहा जाता। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने? डी डुबे। किसने? डी डुबे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आइए लूसेंट में है जो क्या था? हिस्ट्री में जो क्या था? शिवाजी मराठा साम्राज्य कल हुआ था शिवाजी तक। शिवाजी का उत्तराधिकारी से आज है जो बोले थे। बताइए शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। कौन बना? संभाजी।
बताइए संभाजी ने जो अपना जो सलाहकार किसे नियुक्त किया था? कवि कलश को। किसको? कवि कलश को जो अपना क्या सलाहकार है जो नियुक्त किया था, किसे? कवि कलश को। बताइए संभाजी को जो और कवि कलश को जो गिरफ्तार करके और उसकी हत्या कर दिया गया, किसके द्वारा? मखरब खां द्वारा। किसके द्वारा? मखरब खां के द्वारा। जो मुगल सेनापति जो मखरब खां जो था उसी के द्वारा जो 1689 ईस्वी में जो संभाजी और कवि कलश को दोनों को गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। बताइए संभाजी के बाद है जो उत्तराधिकारी कौन बना? राजा राम थी। कौन बना? राजा राम। कौन बना? राजा राम नए छत्रपति के रूप में जो राजशेखर कराए कब? 1689 में। 1689 में। बताइए राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? सतारा में। कहाँ बनाया था? सतारा में। शिवाजी के किले के सुरक्षित के लिए कुछ नियुक्त अधिकारी होता था, जिसमें बताइए हवलदार किसको कहते थे? हाँ, किलों के आंतरिक व्यवस्था को देख रेख जो करता था उसे क्या कहते थे? हवलदार। किलों के अंदर की देख रेख को क्या करते थे? हवलदार। वही किले की सेना का नेतृत्व जो करता था उसे क्या कहते थे? सरने नौबत। सरे नौबत कहा जाता था। सरे नौबत कहा जाता था। वही किले की अर्थव्यवस्था और पत्र व्यवहार एवं भंडारण की देख रेख करता था, उसे क्या कहते थे? सबनीस कहते थे। क्या कहते थे? सबनीस। बताइए राजा राम को जो मुगलों के संघर्ष करते हुए कब वो मारा गया? कब उनका जो जो मृत्यु हो गया था मुगल के संघर्ष करते हुए? 1700 ईस्वी में। कब? 1700 ईस्वी में जो उनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। राजा राम के मृत्यु के बाद है जो फिर उत्तराधिकारी कौन बनता है? ताराबाई है जो अपना पुत्र को बैठाता है। कौन? ताराबाई है जो अपना आयोग पुत्र को जो बैठाता है और कमान अपने हाथों में जो नेतृत्व करता है। कौन? ताराबाई मराठा। जो उसका पुत्र जो शिवाजी द्वितीय था जो आयोग था उसी को जो बैठाता है, लेकिन मुख्य कमाने अपने हाथों में रखता है, उसी के संरक्षक में बनता है। मतलब औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो संभाजी है जो संभाजी जो के पुत्र जो था साहू था। साहू का कब्जा कैले बंदी बनेले था। कौन थी जो औरंगजेब बनेले था। तो औरंगजेब को जैसे 1707 में मृत्यु होता है तो वहाँ से उस साहू जी क्या होता है? मुक्त होता है वहाँ से। अब मुक्त होता है तो यहाँ आता है, तो जब तक है जो कौन बैठा रहता है? शिवाजी द्वितीय। ताराबाई का पुत्र है जो शिवाजी द्वितीय। तो कोई सोचता है कि हम गद्दी पर बैठेंगे, तो उसी में ताराबाई के बीच में और साहू के बीच में एक युद्ध होता है। उससे कौन सा? 1707 में होता है जी खेड़ा का युद्ध। कौन सा? खेड़ा का युद्ध है जो साहू और ताराबाई के बीच में होता है, जिसमें साहू क्या होता है? विजय हो जाता है। क्या होता है? जीत जाता है। वही साहू फिर है जो सतारा में अपना राजशेख कराता है। कब? 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में। इसी साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक के रूप में पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री होता था। पेशवा रोग जो होता था पैतृक, और वही पेशवा पद पर पहले पेशवा के साथ है जो वंशुगत हो गया। और पेशवा कहाँ के रहने वाला था? पुणे के था। पुणे का जो बताइए प्रथम पेशवा जो कौन बने? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ है जो कब बने थे? 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में। बताइए बालाजी विश्वनाथ है जो इनकी मृत्यु कब हो गया? साहू के मृत्यु के बाद है जो यही है जो बालाजी है जो विश्वनाथ बने थे 1713 ईस्वी में। इसी के बाद में पेशवा जो प्रथम, फिर इसके बाद पेशवा कौन बने? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। बताइए पालखेड़ा का युद्ध है जो कब हुआ था? 1728 में। 1728 में। किसके किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निजामुद्दीन मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम की जो क्या होता? हार होता, और जो कौन जीत जाता है? बाजीराव जो प्रथम जीत जाता है। इसी में निजाम के साथ कौन सी संधि होता है? मुंगी शिवगांव की संधि। मुंगी शिवगांव की संधि निजाम और किसके? बाजीराव प्रथम के बीच होता है। बताइए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। और उसी है जो दिल्ली पर धावा बोला था कब? 37 में। 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था। और उस समय दिल्ली पर है जो शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह मोहम्मद था। मोहम्मद शाह। बताइए बाजीराव प्रथम है जो किस नामक महिला के संबंध में होने के कारण वह चर्चित में रहा था? मस्तानी। किसे? मस्तानी नामक महिला के जो चक्कर में था। बताइए बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गया? 1740 में। 1740 में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अवरी उत्तराधिकारी पेशवा, अगला पेशवा कौन बना?
बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। अब बालाजी बाजीराव है जो पेशवा 1740 में पेशवा बना। बताइए संगोला का संधि कब हुआ था? संगोला 1750, संगोला के संधि 1750 किसके किसके बीच? राजा राम और पेशवा जो के साथी है जो बीच हुआ था। राजा राम द्वितीय और जो पेशवा के बीच हुआ था, उसी में पेशवा सारे अधिकार को सुरक्षित रख लिया। बताइए नाना साहेब के नाम से कौन सा पेशवा सरदार जाना जाता था? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव को है जो नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। बताइए झालकी की संधि है जो किसके किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के जो बीच हुआ था। बताइए बालाजी बाजीराव है जो के समय में ही पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध जो कब हुआ था? 1761 में हुआ था। उसका डेट का उल्लेख नहीं है। हैदराबाद निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। बताइए माधव नारायण प्रथम है जो पेशवा कब बना था? 1761 में। उसी में जो पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था तो उसी में बालाजी बाजीराव की क्या होता है? हार होता है। वही हार को सहने का पड़ता है तो क्या होता है? मृत्यु हो जाता है 1761 में। और उसी का फिर है जो अगला पेशवा कौन हुआ बनता? माधव नारायण 1761 में। आइए जो पुनः जो पेशवा जो अपना खोया हुआ पुनः जो प्राप्त करने का जो प्रयास करता है कौन? माधव नारायण। इसी माधव नारायण और ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पेंशन की तरह रह रहे मुगलों बादशाह, जो मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय को पुनः को फिर उस पर है जो दिल्ली पर है जो बैठाया था कौन? माधव नारायण ने जो किसको? मोहम्मद शाह को बैठाया था, शाह आलम द्वितीय को। मतलब पेशवा नारायण राव की हत्या है जो कौन कर दिए थे? उसके चाचा है जो रघुनाथ राव के द्वारा जो उसकी क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। मतलब बाजीराव है जो जनार्दन भानु को है जो भारत का जो मराठों का मैकियावेली किसने कहा था? अंग्रेज है जो जेम्स ग्रंट डफ ने, अंग्रेज है जो जेम्स ग्रंट डफ है जो किसने कहा था? मराठों का मैकियावेली। ऐसे भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य को। विष्णुगुप्त या कौटिल्य उसी का नाम था। बताइए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम है जो मराठा सरदार कौन था? बाजीराव प्रथम। कौन था? बाजीराव प्रथम था। सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की सहायता से पेंशन बना। और वही जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम सरदार बना कौन? बाजीराव द्वितीय जी। प्रथम तो कब है ना? बाजीराव द्वितीय जो सहायक संधि है जो फिर वही है जो सहायक संधि हुआ था। और एक संधि भी हुआ था 1802 में जो अथी के भी। मतलब पुरंदर की संधि है जो अथी है जो रघुनाथ राव के समर्थन में वापस जो लिया गया था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? वो पुरंदर की संधि नहीं, यहाँ जो मराठों के बीच हुआ था 1776 में। 1776 में जो पुरंदर की संधि हुआ था। मतलब आंग्ल मराठा युद्ध, कितने आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था? 3 गो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में। 1782 में जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि। किसके? सलवाई की संधि के तहत। वही दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 जो किस संधि के तहत? देवगांव की संधि के तहत 1803 में क्या हुआ था? समाप्त हुआ। वही तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 के बीच में हुआ था। बताइए यहीं पर है जो 3 मराठा। और आज जो आप 1767 से 69 जो बोल रहे हैं आप, वो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। वो 4 गो हुआ था। कौन सा? 4 गो। तो यहाँ जो 3 गो जो मराठा युद्ध, कितने युद्ध हुआ था मराठा? 3 गो। कितने? 3 गो। जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब? 1782 में। 1782 में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। प्रिय उपनाम प्रमुख है जो व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम है जो कल है जो 1 से 35 तक हो गया था। और जो 35 से आ जाओ आगे देखिए। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चाचा जवाहरलाल नेहरू, चाचा किसे कहा है? जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क, हाँ युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को, किसे? श्री चंद्रशेखर को। युवा तुर्क किसे कहा जाता है? श्री चंद्रशेखर। ताऊ किसे कहा जाता था? चौधरी देवीलाल को, चौधरी देवीलाल को जो क्या ताऊ कहा जाता था। ताऊ किसे? चौधरी देवीलाल का उपनाम है इस समय। शहीद ए आजम भगत सिंह, शहीद ए आजम भगत सिंह। माता बसंत एनी बेसेंट, माता बसंत एनी बेसेंट, माता बसंत एनी बेसेंट। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, लेकिन स्वर कोकिला किसे कहा जाए? लता मंगेशकर। किसको? लता मंगेशकर। उड़न परी पीटी उषा, उड़न परी पीटी उषा, उड़न परी पीटी उषा। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तोते हिंद अमीर खुसरो को, तोता ए हिंद है जो किसे? अमीर खुसरो को, तोता ए हिंद अमीर खुसरो को। बाबूजी जगजीवन राम, बाबूजी जगजीवन राम। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत का मैकियावेली चाणक्य। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। फ्यूरर एडोल्फ हिटलर, फ्यूरर है जो एडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड ऑफ हेवन किसे कहा जाता था? विलियम शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर को। वर्ल्ड ऑफ हेवन विलियम शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को, गुजरात का जो जनक रविशंकर महाराज। भारत ये जो गुजरात का जनक रविशंकर महाराज। मतलब भारतीय इतिहास के निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। किसको? सैयद बंधु को। भारतीय इतिहास के निर्माता जो सैयद बंधु, वही सैयद बंधु उत्तर मुगल काल में जो गद्दी पर बैठा था सबको निर्माता। बताइए महात्मा गांधी के 5वें पुत्र है का दर्जा जो किसे? जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का जो उपनाम से जाना जाता था किसे? जमनालाल बजाज को। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को जो ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरी आर्चर, किस? चौसर है जो जेफरी चौसर को जो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को, जॉन ऑफ आर्क को। लाल पाल थी, लाल बाल पाल, हाँ लाल से जो लाला लाजपत राय, बाल से जो बाल गंगाधर तिलक, और पाल से जो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, जिसमें लाल में जो लाला लाजपत राय, बाल से जो बाल गंगाधर तिलक, और पाल से जो क्या? बिपिन चंद्र पाल। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।